वंशावली और बिखरे हुए जीवन। इब्राहिम से जोसेफ तक यीशु की वंशावली एक किताब शुरू करने का एक निकट पूर्वी तरीका है, यद्यपि आधुनिक पाठक के लिए कठिन है। मैथ्यू की वंशावली एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह संपूर्ण पुराने नियम के इतिहास और कविचार को पूर्ण संक्षिप्तता और अत्यधिक घनत्व में सुसमाचार में शामिल करती है और यीशु के जीवन के लिए एक अनुमानित पृष्ठभूमि बनती है। इस वंशावली का संदेश सारगर्भित है। वास्तव में यह वंशावली रिश्तेदारी संबंधों को इंगित करके किसी व्यक्ति को पहले के पूर्वजों से जोड़ने वाले नामों की सूची है, जो सभी नामों को एक साथ जोड़ती है। मैथ्यू की वंशावली 3 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में 14 पीढ़ियां मानी जाती हैं। मैथ्यू की योजना इतिहास के बजाय प्रतीकवाद का सुझाव देती है, क्योंकि 14 की संख्या संभवतः एक प्रत्यात्मक मूल्य रखती है। दाऊद के नाम के हिब्रू संस्करण में 14 व्यंजनों का संख्यात्मक मन शामिल हो सकता है और इसका मतलब यह होगा कि पूरी वंशावली में अनिवार्य रूप से दाऊद का चरित्र है। नामों की तीसरी श्रृंखला के लिए भी ऐसी ही प्रत्यात्मक व्याख्या दी जा सकती है, जिसमें बताए गए 14 नामों के बजाय 13 नामों का उल्लेख है। विभिन्न समाधान प्रस्तावित किए गए थे। क्या ईसा मसीह 14वें हैं या 14वां स्थान मानव पुत्र के आने के लिए आरक्षित है? वंशावली की एक रस्ता अन्य उल्लेखों के बीच 5 महिलाओं के संदर्भ से टूट गई है: तामार, राहाब, रूथ, बतशेबा और मरियम। इन महिलाओं का जिक्र क्यों किया गया है? मुख्यतः 2 कारणों से ऐसा माना जाता है। पहला, कि उनके वैवाहिक मिलन में कुछ असाधारण या अनियमित था। दूसरा, क्योंकि इन सभी महिलाओं ने पहल दिखाई और ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैथ्यू द्वारा 4 महिलाओं को शामिल करने का एक कारण यह हो सकता है कि वे या तो जन्म से या विवाह से गैर यहूदी थीं। तामार, राहाब और रूथ जन्म से अन्य जाति थीं। बतशेबा एक इजरायली हिती ऊरिया से विवाह के कारण अन्य जाति बन गई, संभवतः इसलिए उसका उल्लेख नाम से नहीं बल्कि ऊरिया की पत्नी के रूप में किया गया है। मैथ्यू शायद यह दिखाने के लिए अपने सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाना चाहता था कि यीशु के पूर्वज अन्य जातियों के साथ साथ यहूदी भी थे। यीशु से पहले की कहानी संतों और पापियों के मिश्रण में से एक थी। उसी तरह यीशु के बाद की कहानी भी है। उदाहरण के लिए पेतरुस, जिसने यीशु को अस्वीकार किया, और पौल, जिसने ईसाइयों पर अत्याचार करके यीशु को सताया। यीशु के बाद से हर युग की कहानी संत और पापी का मिश्रण है। ईश्वर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भी सीधा लिख सकते हैं और उनमें से कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमारा जीवन है। ईश्वर इतना विनम्र है कि वह जिसके साथ काम कर सकता है उसके साथ काम करता है। कलीसिया के नेता परिपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि एक अर्थ में कलीसिया वंशावली की निरंतरता है। वंशावली के अंतिम तीसरे भाग में ऐसे लोग शामिल हैं जो अज्ञात हैं। यह हमारे लिए एक संकेत है कि हम भी उनकी तरह अज्ञात होते हुए भी यीशु की कहानी को जारी रख सकते हैं। यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि यह शुरू से ही ईश्वर की योजना है। जान लें कि आप ईश्वर की योजना में हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे।